नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। कभी जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन अगर यही जल जीवन को जलाने लगे तो भला क्या कहेंगे। इस वक्त मैं हिंडन नदी के ठीक नीचे खड़ा हूं। अगर बात करें इस हिंडन नदी की तो इस पूरे आप अगर एरिया को देखेंगे, इस नदी के आसपास सघन आबादी एक तरीके से विस्तार हो चुका है उस आबादी का। और खास करके अगर बात करें इस पूरे आबादी की तो जो मकान इस नदी के आसपास बनाए गए हैं, उन मकानों के अपने सबके रजिस्ट्री हैं, सबकी अपनी ज़मीनें हैं। लेकिन सवाल यही है कि हिंडन नदी हमेशा अपने अस्तित्व की जो लड़ाई है वो लड़ती रही है। और ये लड़ाई इसलिए भी हिंडन नदी लड़ रही है क्योंकि हिंडन की अब जो समस्या है वो है पॉल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या। कभी महानगर की पहचान माने जाने वाली हिंडन का अस्तित्व आज खतरे में है। इसका पानी अब पीने लायक भी नहीं रहा। यहाँ तक कि कई बच्चे और कई लोग यहाँ पर जो कल तक सालों पहले स्नान करते थे, अब वो स्नान करने से कतराते नजर आते हैं। सवाल इसलिए भी बड़ा अहम होता जाता है क्योंकि अगर हम बात करें भारत सरकार की, हाल ही में हाई कोर्ट ने भी इन नदियों के बिगड़ते हालातों पर एक चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने उस चिंता में ये भी कहा है कि जो नदियाँ पूरी तरीके से अपना अस्तित्व और वजूद खो रही हैं, कहीं ना कहीं उन नदियों के अस्तित्व की जो लड़ाई है उसे लड़ने के लिए सरकार भी अब साथ आएगी। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में कुछ नदियों को लेकर के सरकार अब काफ़ी काम कर रही है। तो वहीं इस हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी बिल्कुल प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। आपको आगे लेके चलेंगे और नीचे विस्तार से दिखाने का प्रयास करूंगा कि दरअसल यहाँ पे खड़ा होना खुद मौत को दावत देना है, बीमारियों को दावत देना है। कई प्रकार की बीमारियां भी आसपास के लोगों को होती हैं। पॉल्यूशन इतना है कि ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े रह करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर इसके प्रदूषण की बात करें तो इसकी शुरुआत हिंडन नदी के नीचे जाने से पहले यहीं से हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो शव होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पे किया जाता है। और पहले ऐसा नहीं था हिंडन के आसपास। पहले अगर देखा जाए हिंडन का नाम भी बदला हुआ था, हिंडन का स्वरूप बदला हुआ था और यहाँ लोग आते थे, नहाते थे। लेकिन अब ये इस तरीके का नहीं रहा है, लिहाजा यहाँ पे जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार होता है और काफ़ी अतिक्रमण भी यहाँ पे फैलता जा रहा है। हालांकि अगर बात करें सिंचाई विभाग की, मालिकाना हक होता है सिंचाई विभाग का, खास करके जो डूब क्षेत्र की ज़मीनें होती हैं वो सिंचाई विभाग उसकी निगरानी करता है। लेकिन यहाँ पर सिंचाई विभाग बिल्कुल आंखें बंद करके मौन पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की जो समस्या है हिंडन नदी के साथ है और पोल्यूशन इसी वजह से है। आसपास के अगर गाँव की बात करें, जो गाँव हैं, गाँव की जो नालियाँ हैं वो नालियाँ भी इस नदी के अंदर निकल के आती हैं और उन नालियों के अंदर का जो मल होता है, जो कचरा होता है, वो इस नदी में जाता है। मैं कैमरामैन राहुल से कहूँगा ज़रा मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि किस तरीके से जो नाली है, यहाँ से एक नाली, जो ये नाली निकल के बहरामपुर गांव इसे कहते हैं, ये बहरामपुर गांव का जो कचरा है वहाँ से निकल करके इस नदी में कैसे मिलता है। एक पाइप लगाया गया बाकायदे उस कचरे को इस नदी में लाने के लिए, ताकि हिंडन नदी के अंदर जो वहाँ का मल मूत्र है, जो कूड़ा है, जो कचरा है, वो हिंडन नदी के अंदर जा सके। सरकार नदियों के हिसाब से कई कदम उठा रही है और ख़ास करके अगर बात करें गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी को भी शुद्ध करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बाकायदे एक इसका मंत्रालय बनाया गया भारत सरकार में। जब अगर भारत सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी जब जीत करके आए उन्होंने मंत्रालय बनाया, लेकिन अब मंत्रालय के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा की सफाई जरूर हो रही है, लेकिन बाकी नदियों की जो हालत है वो बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है। अगर हम इसके नीचे जाएं तो नीचे जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा कचरा और जो भी डेड बॉडी होती है, जो उसका अंतिम संस्कार होता है, उनके जो सामान होते हैं वो कुछ बोरियों में हैं, कुछ कपड़े हैं। तो इस तरीके के जो सामान है इस नदी के किनारे ला करके फेंक दिए जाते हैं। मानो हिंडन नदी का कोई सरोकार और कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। हिंडन नदी के कुछ हिस्सों को दिखाने का प्रयास करूं, लिहाजा मैं काफ़ी नज़दीक हूँ हिंडन नदी से। हम पहले तो हम पुल से दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो ऊपर पुल था, लेकिन जब इस नदी के पास आया, हालांकि बोलने में काफ़ी यहाँ पे दिक्कत इसलिए भी हो रही है, लिहाजा एक मास्क भी हमने पहन रखा है जिसे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें इस नदी की तो काफ़ी गंदी बदबू जिसे कह सकते वो आ रही है। वो आने का रीज़न ये होगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस नदी के अंदर किस हद तक जो कूड़ा है, कचरा है, मल मूत्र है, वो बह करके जा रहा है। और अगर बात करें इस नदी की
तो इस नदी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर इस पुल से गुजरता है, मैं सामने पुल दिखाना चाहूँगा जिसे हिंडन का पुल भी कहते हैं, और ये पुल गाज़ियाबाद को दिल्ली से, नोएडा से उन हिस्सों से जोड़ता है। काफ़ी पुराना पुल रहा है। इस पुल से लोग सामानों को इस नदी के अंदर फेंक देते हैं और उसके बाद से वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगर हिंडन नदी की बात करें, हिंडन नदी उत्तर भारत की यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम हर नदी या हरनंदी भी था। इसे हरनंदी के नाम से जाना जाता था। अगर इसके पहले के नाम की बात करें, पहले के इतिहास की बात करें, तो इसे हरनंदी के नाम से भी जाना जाता था। सवाल यह है कि इन नदियों की जो पोल्यूशन की समस्या है उसे सरकार अच्छे से जानती है। शायद इस वजह से हाईकोर्ट को भी इस बात की चिंता हुई कि अब नदियों के प्रदूषण को लेकर के भी एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन हाल को देख सकें। थोड़ा और आगे अगर मैं चलूं, कुछ आगे दिखाने का प्रयास करूं, तो आगे अगर बात करें इस हिंडन नदी की, ये निचले क्षेत्र है खास करके। अब ये नदी कम, हम इसे नाला कह सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें इस नदी से कचरा हटाने और की जिम्मेदारी दूसरों पर लादने के बजाय अधिकारी हमेशा आपस में ही आलोचना करते रहते हैं। अगर एक हरित पैनल की बात करें, उस हरित पैनल को निर्देश दिया गया था कि इस नहर के आसपास में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और अच्छा वातावरण सुनिश्चित करें। न्यायाधिकरण ने भी अधिकारियों को एक समिति का गठन किया था कि इस समिति से वस्तुतः स्थिति यानी कि जो वास्तविक स्थिति है उसकी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके उपायों का आज तक ना तो उन अधिकारियों ने जिक्र किया। कहीं बड़े बड़े मकान आपको दिखेंगे, साइड से अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं रोड से बिल्कुल, तो आपको बड़े बड़े मकान बने हुए दिखाई देंगे। और ये मकानों में जो लोग रहते हैं उनके पास सबके अपने रजिस्ट्री के कागज़ हैं, अपने पेपर हैं उन लोगों के पास। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ के जाना चाहूँगा, दिखाऊँगा कि दरअसल जो ज़मीनें कुछ बच गई हैं जहाँ पे मकान नहीं बने हैं उसको भी प्लॉटिंग कर दिया गया है। बिल्डरों ने अपनी मनमानी यहाँ भी दिखाई है और शायद उसी मनमानी का नतीजा है कि एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, उसे रोका भी गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा उसको दिखाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सड़क के बिल्कुल हिंडन नदी के बिल्कुल पास में ये बिल्डिंग है। एक बड़े बिल्डर का नाम यहाँ पे आता है। उन्होंने इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ डूब क्षेत्र में उन्होंने ज़मीनें जो है वो कब्जा कर रखा है, तो लिहाजा उसे भी रोका जा रहा है। पूरी तरीके से हिंडन के अंदर जो अतिक्रमण है बहुत विकराल रूप ले चुका है और ये नदी भी इतनी विकराल होती जा रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगातार कम हो रही है। आसपास के लोगों को इससे बहुत बीमारियां भी हो रही हैं। और ख़ास करके अगर अतिक्रमण की बात करें, जहाँ तक की ज़मीनों की मैं बात करूँ, उन ज़मीनों को सिर्फ और सिर्फ जो है अधिग्रहित करने का काम किया गया है। अगर बात करें हिंडन नदी के आसपास की, तो जो घर हैं, लोगों के घर 4-4, 5-5 साल से बने हुए हैं, लेकिन ये जो कुछ प्लॉटिंग करके छोड़ा गया है ये नदी के डूब क्षेत्र में भी आता है। यानी कि ये जो ज़मीनें बेची गई होंगी, जिनके भी तरफ से भी ये ज़मीनें दी गई होंगी, उनको शायद उनके पास रजिस्ट्री हो गई होंगी और इनके पास अपने जो रजिस्ट्री के कागज़ हैं, वो पेपर हैं, वो पेपर वगैरह भी इनके पास हैं। लिहाजा एक परिवार भी है, उनसे बात करते हैं कि क्योंकि ये नदी के किनारे रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हिंडन का, किस प्रकार की समस्याएं इनको यहाँ पे अपना जीवन यापन करने में होती है। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? आप लोग यहाँ पे रहते हैं, अब बात करें अगर बदबू भी काफ़ी आती है, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ आसपास रहने में? यहाँ पर भैया बदबू बहुत आती है। जैसे बच्चे गाड़ के जल्दी जाते हैं, जब बारिश बरसता है तो सर गले के बाद बदबू देती है। बच्चे लोग की तबीयत भी खराब हो जाता है। एक कूड़े कचरा क्या है, कोई बिकता है बाहर वाला तो आदमी बोलता है तो कहते तुम्हारे भी प्लाट है। अब लड़ाई झगड़ से तो आदमी डर हो जाता है, अपने गांव छोड़ के यहाँ कमाने खाने। कोई भी आता है कूड़ा कचरा फेंक के चला जाता है, कोई चली जाता है। आदमी बोलता है भाई मत भी, तो बोलते हैं तुम्हारे प्लाट थोड़े हैं। तबीयत भी खराब होती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो आदमी क्या होता है लक्षण अगर बात करें? बुखार, मच्छर भी यहाँ पे बहुत तेज काटते हैं, मलेरिया भी आ जाती है। अब मच्छर उच्छर काटते हैं तो मलेरिया भी पकड़ते। साफ सफाई करने वाला नहीं आता? जैसे लोग मोहल्ले में आते रहते हैं कूड़ा कचरा उठाने। नहीं, यहाँ पर तो सफाई करने वाला कोई आता नहीं, चौंकता नहीं है। अच्छा, आपने अपना घर कब बनवाया था यहाँ पे? हमारे घर तो जैसे जनवरी में ही बनाए हैं। कितने साल हो गए घर को? जमीन से घर बनवाने तक में कितना साल हो गया? जमीन हमारा ले 5 साल हो गया। घर अभी हम बनाए हैं ये जनवरी में। यानी कि तकरीबन आप लोग 5-6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे हम बगल में रहते नहीं, ये गली में। तो जिस तरीके से अगर बात करें, जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो ये नदी है
उस नदी में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका इफेक्ट इन लोगों को तक आ रहा है, और कूड़ा कचरा जो फेंका जा रहा है ना तो उसे कोई साफ़ करने वाला आता है। और बात करें अगर हिंडन के पॉल्यूशन की तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, इन घरों में बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है और इन बच्चों की जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है। स्कूल जाने में भी इन्हें दिक्कत आ जाती है जब तबीयत इनकी ख़राब होती है। आगे कुछ और लोगों तक चलूँगा, दिखाने का, बात करने का प्रयास करूँगा। लगातार जो आबादी है वो बढ़ रही है, लोग अपने मकान हैं वो बनवा रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। लिहाजा कुछ लोगों से चल के अगर बात करें तो ज़्यादा बातें पता चलेंगी दरअसल वो लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें उनको आती हैं इस नदी की वजह से। पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ही गंदा हाल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदा। कूड़ा करकट के लिए भी कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। यही है बस कि परेशानी तो है ही, बीमारी भी हो जाती है कूड़े करकट की वजह से। कोई नहीं आता, कोई सफाई वाला भी नहीं है। दिक्कतें हो रही है, बीमारियाँ होती हैं। रहने में तो खैर दिक्कत हो ही रही है जी। समस्या काफ़ी समस्या है, बिजली का समाधान नहीं है, पानी का समाधान नहीं है। लोग पीने का पानी कैसा आता है? ये सब बोरिंग कराए हुई पानी आ रहा है, बोरिंग का पानी है जी। सब अपना अपना करवाते हैं बोरिंग, उससे पीने के लिए आप लोग जो पानी यूज़ करते हैं क्या नल का प्रयोग करते हैं उसके लिए? बोरिंग है, नीचे बोरिंग, समरसेबल। अच्छा, उसका पानी सही आता है? नहीं, उसका भी पानी नहीं सही आता। खारा पानी है। पानी की जो है, पानी की भी समस्या है क्योंकि नदी बिल्कुल पास में है। और जो वाटर लेवल अगर बात करें, वाटर लेवल कितना होगा, कितने फीट पे पानी आप लोगों को? 130 130 फीट पे जो पानी है वो मिलता है, और 130 फीट का जो मिला हुआ पानी है वो भी शायद खारा आता है, वो पानी अच्छा नहीं आता है। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जब बाहर निकलते हैं खेलने के लिए तो उनको भी दिक्कतें होती होंगी, बीमार होते होंगे? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कितने आसपास कोई स्कूल है यहाँ पे? ये आपके पास ही है, सामने एक ये है। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हिंडन नदी के बिल्कुल नीचे स्कूल भी है, एक आबादी है, बिल्कुल घनी आबादी है, तो काफ़ी जो बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं। लेकिन लिहाजा ये सवाल यही है कि जब ऐसे स्थानों पे आप कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं, मकान बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो आखिर यहाँ को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? इस जगह को क्यों ऐसा अनदेखा किया जा रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता है? लोगों की समस्याएं हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, पीने के जो पानी की समस्या है वो है। और कहीं और की हम ये खबर नहीं दिखा रहे हैं, गाज़ियाबाद के अंदर है। हालांकि गाज़ियाबाद काफ़ी डेवलप कर चुका है, अब गाज़ियाबाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आके रह रहे हैं, लेकिन इस गाज़ियाबाद के अंदर इतनी बड़ी समस्या है हिंडन नदी के कारण। और हिंडन नदी लगातार जो प्रदूषण की शिकार हो रही है वो बस उसी कारण हो रही है कि आसपास की जो कंपनियां चलती हैं, खास करके बात करें उनके जो कंपनियों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो इन नदियों तक छोड़ दिया जाता है ला करके। लिहाजा अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है हिंडन के आसपास, उस ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आई है। आगे कुछ और जगहों पे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस प्रकार की जो समस्याएं हैं और किन किन लोगों को हो रही हैं, क्योंकि जो नालियों का पानी है वो सीधा नदियों में जाता है और उसी कारण जो नदी है वो भी काफ़ी हद तक जो खराब हो रही है।